कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र के खुलने से जागृत होती है या मूलाधार चक्र के जागृत होने से? ये प्रश्न पूछा है एक साधक ने, क्योंकि साधक के मन में ये दुविधा है। और दुविधा हो भी क्यों ना, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति तो मूलाधार चक्र में ही निवास करती है। तो जब वह जागृत होगी तो मूलाधार चक्र से ही जागृत होगी। लेकिन क्या कुंडलिनी मूलाधार चक्र में ही जागृत हो जाती है या वह सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर जागृत होती है? मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। साधक जब प्रतिदिन ध्यान करता है तो वह एक चेतना प्राप्त करने लगता है, और यह चेतना प्राप्त करते 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 किसी दिन साधक सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करता है। और जब वह सर्वोच्च चेतना प्राप्त करना शुरू कर देता है तो कुंडलिनी अपने आप स्वस्फूर्त होने लगती है। वह मूलाधार चक्र में स्वस्फूर्त हो जाती है, क्योंकि कुंडलिनी उस सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करना चाहती है। तो यह सर्वोच्च चेतना कहां होती है? और उस सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी क्या क्या करती है? वह सर्वोच्च चेतना सबसे ऊपरी चक्र, सबसे ऊंचाई वाले चक्र में प्राप्त होती है। तो कुंडलिनी शक्ति डायरेक्ट उस चेतना को प्राप्त नहीं कर सकती, उसे नीचे से अपना यह सफर शुरू करना होगा। तो कुंडलिनी शक्ति अपने सफर की तैयारी शुरू कर देती है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में जब स्वस्फूर्त होती है तो मूलाधार चक्र में कई प्रकार के स्वस्फूर्त क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। जैसे साधक के गुद्दा द्वार में संकुचन होना शुरू होता है और उसे अश्विन मुद्रा अपने आप ही लगनी शुरू होती है। अश्विन मुद्रा और मूल बंद साधक को लगने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी साधक की सांसें भी थम जाती है और बहुत देर तक वह मूलाधार चक्र की चेतना में होता है। तो कुंडलिनी शक्ति स्वस्फूर्त क्रिया कराकर सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। यहाँ दो शब्द हैं, दो अवस्थाएं हैं जो कि साधक को दुविधा में डाल देते हैं। कुंडलिनी जब स्वस्फूर्त होती है तो उसे भी हम कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना समझ लेते हैं। कुंडलिनी शक्ति अपने सफर पर, अपने यात्रा पर है और वह सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करना चाहती है, जहां पहुंचकर ही कुंडलिनी जागृत होगी। तो मूलाधार चक्र में स्वस्फूर्त क्रियाएं होनी जब शुरू होती हैं, मूलाधार चक्र अपने आप जागृत होना शुरू हो जाता है। तो कुंडलिनी अब मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। कुंडलिनी जब स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचती है तो स्वाधिष्ठान चक्र में साधक की चेतना जब होती है, ध्यान रहे कुंडलिनी शक्ति आपके चेतना से ही चक्रों को जागृत करती है। तो आपकी चेतना जब स्वाधिष्ठान चक्र में होती है तो कुछ देर के लिए कुंडलिनी शक्ति आपके श्वसन, आपकी सांसों को थाम लेती है। सांसें जब थमती है तो नाभि क्षेत्र से नीचे और आपके जननांगों से ऊपर जहां प्यूबिक क्षेत्र होता है, घने बाल होते हैं, उस क्षेत्र में खिंचाव उत्पन्न होता है और एक सुखद अनुभूति होने लगती है। स्वाधिष्ठान चक्र में जब ये स्वस्फूर्त क्रिया होती है तो अपने आप ही स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। अभी तक जो ठहराव कुंडलिनी शक्ति का आपके मूलाधार चक्र में था, अब कुंडलिनी शक्ति आपके स्वाधिष्ठान चक्र में अपने आप ही उसका निवास स्थान होने लगता है, यानी वहां भी उसका ठहराव
होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार स्वस्फूर्त क्रिया से कुंडलिनी शक्ति आपके स्वाधिष्ठान चक्र को भी जागृत करती है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। कुंडलिनी शक्ति तो अपनी यात्रा पर है और वह स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच चुकी है। अब कुंडलिनी शक्ति आपके मणिपुर चक्र में पहुंचती है जब आपकी चेतना मणिपुर चक्र में होती है। तो मणिपुर चक्र में कई प्रकार की स्वस्फूर्त क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। बहुत देर तक कुंडलिनी साधक के सांस को जब रोकना शुरू करती है तो उसे कुंभक लगने शुरू हो जाते हैं। अपने आप साधक की सांसें थम जाती है। उड़ियान बंद भी स्वस्फूर्त क्रिया के रूप में अपने आप ही साधक को लगता है। कपाल भाती क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी स्वस्फूर्त क्रियाएं हैं जो कुंडलिनी स्वयं साधक के चेतना के कारण जो उस समय उसके चक्र में केंद्रित होती है वो कराती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, नहीं, आपका मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति अपने सफर में आगे बढ़ चुकी है। अब उसका ठहराव आपके मणिपुर चक्र पर होना शुरू हो गया है। अब कुंडलिनी शक्ति आपके अनाहत चक्र में पहुंचती है जब आपकी चेतना आपके अनाहत चक्र में होती है। ध्यान रहे, आपके चेतना को पकड़कर ही कुंडलिनी शक्ति अनाहत चक्र में पहुंचती है। कुंडलिनी शक्ति जब अनाहत चक्र में पहुंचती है तो स्वस्फूर्त क्रिया के रूप में सांसें पूरी गहराई के साथ फेफड़ों में भरती है। सीना फूलकर चौड़ा हो जाता है और सांसें कुछ पल के लिए थम जाती है। तो साधक अपने अंदर एक शक्ति और बल की अनुभूति करता है। उस दौरान उसके फेफड़े मजबूत होते हैं और स्वस्फूर्त क्रिया के रूप में अपने आप ही अनाहत चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ अनाहत चक्र जागृत होता है। कुंडलिनी शक्ति तो अपने सफर पर है। अब उसका ठहराव आपके अनाहत चक्र में होना शुरू हो जाता है। अब कुंडलिनी विशुद्धि चक्र के पास पहुंचती है जब आप ध्यान की चेतना में अपने विशुद्धि चक्र पर होते हैं। तो विशुद्धि चक्र में कई प्रकार की स्वस्फूर्त क्रियाएं कुंडलिनी कराना शुरू कर देती है। जैसे अचानक आपके कंठकूप में खिंचाव उत्पन्न होता है। कई साधक कहते हैं, गुरुजी गले में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। और ये केवल खिंचाव ही उत्पन्न नहीं होता, ये खिंचाव होते होते एक दिन उज्जयी प्राणायाम भी स्वस्फूर्त क्रिया के रूप में होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि जालंधर बंद साधक के गले में लग जाता है और इस प्रकार विशुद्धि चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति का ठहराव आपके विशुद्धि चक्र में होना शुरू हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति अपने सफर में विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है। कुंडलिनी शक्ति जब साधक के विशुद्धि चक्र में पहुंच जाती है तो साधक को ध्यान की झलक मिलनी शुरू होती है। साधक अपने चिदाकाश में बहुत देर तक एक चेतना की अनुभूति करता है और फिर यहीं से कुंडलिनी शक्ति अब आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। इसके पहले जब साधक ध्यान कर रहा होता है तो आज्ञा चक्र में कई प्रकार की अनुभूतियां, उसे दर्द की अनुभूति, सिर में भारीपन, खिंचाव, दबाव, ऐसी अनुभूतियां साधक को हो रही होती हैं क्योंकि ध्यान साधना की शुरुआत ही आज्ञा चक्र से होती है। अब जब कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो आज्ञा चक्र में कई प्रकार की मुद्राएं साधक को लगनी शुरू हो जाती है। जैसे सांभवी मुद्रा ऑटोमेटिक स्वस्फूर्त क्रिया के रूप में साधक को होने लगती है। उन्मणि मुद्रा साधक को अपने आप ही लगती है। ये सारी स्वस्फूर्त क्रियाएं हैं जो कुंडलिनी स्वयं कराती है। अब सही अर्थों में साधक की असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।
जब साधक की चेतना पूरी तरह आज्ञा चक्र में होता है तो कुंडलिनी शक्ति जब यहां प्रकट होती है, साधक को ध्यान भी घटित होने लगता है और वह एक निश्चित चेतना को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति का ठहराव अब आज्ञा चक्र पर होना शुरू हो जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति का ठहराव आज्ञा चक्र पर होता है तो साधक हमेशा चेतन होता है, उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, एक प्रेरणा होती है और वह कई प्रकार के दर्शन, विजन्स देखना भी शुरू कर देता है। इसमें कुंडलिनी शक्ति समाहित होती है। अब साधक को गहरे ध्यान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, जहां पर उसे इंद्रियातीत अनुभव होते हैं। सभी इंद्रियों से परे वह ऐसी अनुभूति करता है कि पूरी चेतना उसके आज्ञा चक्र में आकर घनीभूत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति अब तैयार है अपने अंतिम सफर में पहुंचने के लिए। चेतना उसके आज्ञा चक्र में घनीभूत है, वह कई प्रकार के विजन्स, दर्शन देख रहा है, कई प्रकार के कलर पैटर्न उसे अंतरिक्ष की यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल की अनुभूति करा रहे हैं और पूरी चेतना घनीभूत हो चुकी है आज्ञा चक्र में। इसी दौरान सहस्त्रार चक्र अपनी शक्ति से इस चेतना को ऊपर की ओर खींचता है, तो फिर कुंडलिनी शक्ति तो पहले से ही तैयार बैठी है सहस्त्रार चक्र में शिव से मिलन के लिए। कुंडलिनी शक्ति तुरंत सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है। शिव और शक्ति का यहाँ मिलन होता है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो प्रचंड मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा है और इस कुंडलिनी शक्ति से साधक को ऊर्जा लगातार मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र में साधक शून्यता समाधि में होता है, वह निर्विचार निर्विकल्प समाधि में होता है और इसी दौरान उसके सभी चक्रों में कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार, इस प्रकार से ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है। जब ये ऊर्जा का चक्र बनता है तब सही अर्थों में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यही कुंडलिनी जागरण है और ये प्रचंड ऊर्जा साधक के कण कण को सिंचित करनी शुरू कर देती है। उसके प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का ऐसा प्रचंड प्रवाह हो उठता है कि ऊर्जा अगले चक्र की ओर ट्रांसफर होता चला जाता है और इस प्रकार एक साइकिल, एक चक्र बन जाता है। आप जब भी ध्यान में बैठें और आप समाधि शून्यता में आप खो जाएं, समय बोध खो जाए, शरीर खो जाए, मन खो जाए, तब कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होनी शुरू होती है। कुंडलिनी शक्ति का सफर पूरा हो जाता है और जब तक ध्यान समाधि में आप होते हैं, इस शक्ति की अनुभूति आप करते हैं, जो इंद्रियातीत अनुभव है। आप अपने मुख से इसका बखान नहीं कर सकते, उस अनुभूति को आप बयां नहीं कर सकते क्योंकि उस समय शून्यता भी होती है, समाधि में शून्यता होती है। ये जो कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र में जाकर जागृत होती है, ये पूरी तरह से साधक की चेतना का खेल है। जैसे साधक की चेतना होगी, कुंडलिनी शक्ति भी उसी प्रकार जागृत होगी। आपके ध्यान के स्तर के अनुसार, आपके चेतना के स्तर के अनुसार आपको कुंडलिनी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप कितने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान साधना में आपके चेतना का स्तर क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है। एक बात तो यहाँ स्पष्ट है कि कुंडलिनी शक्ति बिना आपके चेतना के जागृत नहीं हो सकती। जब भी वह जागृत होगी, आप ही के चेतना से जागृत होगी। जिस चक्र में जैसी चेतना होगी, वह चक्र उतना ही उसी मात्रा में जागृत होगा।
तो कुंडलिनी शक्ति अपने सफर को पूरा करने के लिए आपके सभी चक्रों को बारी बारी से जागृत करना शुरू कर देती है। तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे चक्र जागृत हो जाएं। बहुत मुश्किल है कि सातों चक्र जागृत हो जाएं और आप कुंडलिनी जागरण के सफर को पूरा कर लें। इसमें आपके पूर्व जन्मों की साधना भी शामिल होती है और आप इस जन्म में किस मनोयोग से ध्यान साधना में लगे हैं, ये बात भी महत्वपूर्ण होती है। कोई कोई साधक तो स्वाधिष्ठान चक्र पर ही रह जाता है, तो कोई साधक मणिपुर में ही फंस कर रह जाता है, तो किसी साधक की चेतना उसके अनाहत चक्र में ही रह जाती है और कुंडलिनी यहीं पर स्थिर हो जाती है। तो आप ऐसी ध्यान साधना करें कि आपके अंदर सर्वोच्च चेतना विकसित हो, यानी आपकी चेतना सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाए, जहां कुंडलिनी शक्ति स्वयं पहुंचना चाहती है। तो कुंडलिनी शक्ति आप ही के चेतना से सहस्त्रार में पहुंचकर शिव से मिलन करती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इसे फूल कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। संपूर्ण रूप से आपकी चेतना के अनुसार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अन्यथा आपको जो जागरण के अनुभव होते हैं प्रत्येक चक्रों में, चक्रों के स्तर पर, ये चक्र जागरण के अनुभव है, ये कुंडलिनी जागरण नहीं। कुंडलिनी जागरण सहस्त्रार चक्र में घटित होती है।